दोस्तों, एक बार हमारे क्लास टीचर ने सभी बच्चों से एक सवाल पूछा कि अगर एक कमरे में 6 लोग हैं और सभी लोगों ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया तो इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। सभी लोग इसको सोचने में लग गए। काफ़ी सारे लोग इसको प्रैक्टिकली करने लगे और हम में से कई सारे लोग इसको मन में ही सॉल्व कर रहे थे। हमको काफ़ी टाइम भी लग रहा था, लेकिन जब अगले दिन टीचर ने इसको करने का तरीका बताया तो हम लोग हैरान हो गए, क्योंकि इसको सॉल्व करना कुछ सेकंड्स का ही काम था। पहली बार हम लोगों ने फैक्टोरियल्स के बारे में जाना। पहली बार हमने इनकी पावर को देखा। फैक्टोरियल्स ने हमारे लिए कैलकुलेशन को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया और तब से लेके आज तक हम कई जगह फैक्टोरियल्स का यूज़ करते हुए आए हैं। बेसिकली इनका सबसे ज़्यादा यूज़ कॉम्बिनेशन में किया जाता है कि अगर किसी चीज़ को हमको अरेंज करना हो तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल्स के बारे में जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, और जितना आसान हम फैक्टोरियल्स को समझते हैं उतने आसान यह कंसेप्ट शायद है नहीं। सबसे पहले फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेशन मार्क से दर्शाया जाता है। अगर किसी नंबर के आगे ये मार्क लगा हुआ हो तो समझ लीजिए कि वहाँ पर फैक्टोरियल्स की बात की जा रही है। चलिए जानते हैं कि आखिर इनको कैसे फाइंड किया जाता है। इनको फाइंड करने का काफ़ी आसान तरीका है। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई कहता है कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो, तो आप सिंपली 4 के संग उसके पहले जितने भी नंबर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 = 24। ऐसे ही 7 फैक्टोरियल 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 5040, और 1 फैक्टोरियल यानी कि 1। देखिए इनको फाइंड करना कितना आसान है। तो अगर हम किसी n फैक्टोरियल की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n-1 × n-2। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए 1 तक। यहाँ पर n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। एक और चीज़, अगर आपको किसी फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी हो और आपको उस फैक्टोरियल के पहले वाले नंबर की वैल्यू पता हो तो आप सिंपली उस नंबर का मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी हो और आपको 9 फैक्टोरियल की वैल्यू पता हो तो आप 9 फैक्टोरियल की वैल्यू में 10 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस टेबल में देख सकते हो कि इसको कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ सामने आती है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, लेकिन यह काफ़ी सरप्राइजिंग और काफ़ी मज़ेदार भी है कि कैसे बिना किसी नंबर का मल्टीप्लाई कराए आंसर हमको 1 मिल सकता है। तो वैसे तो इस पर एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन चलिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इस टेबल को देख लीजिए कि जब आप 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हो तो आपको 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 = 6, और 6 इसकी वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। ऐसे ही 6 डिवाइड बाई 3 = 2, और 2 किसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल की। ऐसे ही 2 डिवाइड बाई 2 = 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है 1 फैक्टोरियल की। और जब आप 1 को 1 से डिवाइड करते हो तो वह किसकी वैल्यू होगी 0 फैक्टोरियल की। मतलब अगर आप किसी नंबर के फैक्टोरियल को उसी नंबर से डिवाइड करते हो तो आपको पिछले नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। तो भले ही मल्टीप्लाई करके 0 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, लेकिन इस लॉजिक के जरिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। अब हम इस लॉजिक को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अगर हम किसी नंबर के फैक्टोरियल को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको पिछले फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर यही हम 0 फैक्टोरियल के संग करें तो क्या होगा, तो ऐसे केस में हमको -1 फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाई 0। और डिवीज़न बाई 0 क्या होता है अनडिफाइंड। हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर नंबर लाइन कोलैप्स हो जाएगी। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि -1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से -2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है अनडिफाइंड। मतलब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं इनके फैक्टोरियल्स अनडिफाइंड होते हैं। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, क्योंकि आगे हम डेसिमल्स की बात करने वाले हैं। तो हमने अभी तक यह जान लिया कि इंटीजर्स के फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या डेसिमल्स के फैक्टोरियल भी फाइंड किए जा सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट हम नेगेटिव डेसिमल फैक्टोरियल्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनको फाइंड करने का एक अलग तरीका होता है
इनको फाइंड करने के लिए हम गामा फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपने गामा फंक्शंस के बारे में ज़रूर सुना होगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम गामा फंक्शन की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, नेगेटिव डेसिमल फैक्टोरियल्स की वैल्यू भी इससे फाइंड की जा सकती है, केवल डेसिमल्स की, नेगेटिव इंटीजर्स की नहीं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव इंटीजर फैक्टोरियल्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो उनकी वैल्यू अनडिफाइंड ही आएंगी। तो ऐसे ही हम लोग हाफ इंटीजर फैक्टोरियल की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए आप इस टेबल को देखिए तो -1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है √π। ऐसे ही 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 √π। ऐसे ही आप इस टेबल को देख लीजिए। चलिए अब मैं फैक्टोरियल्स के बारे में आपको काफ़ी मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप इस टेबल को देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि फैक्टोरियल्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं। आप इसमें देख सकते हो कि ना केवल ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं बल्कि काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रही हैं। आप इस ग्राफ को भी देखिए कि नंबर लाइन के राइट में इसका ग्राफ लगभग एक्सपोनेंशियल ग्राफ है और नंबर लाइन के लेफ्ट में जहाँ जहाँ पर इंटीजर्स हैं वहाँ पर फैक्टोरियल्स की वैल्यू अनडिफाइंड है और डेसिमल्स के बीच में इनकी वैल्यू डिफाइंड है। इनफैक्ट राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमको इसलिए मिलता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फैक्टोरियल्स के रेसिप्रोकल का सम हमको फंक्शन ई देता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप x की जगह पर 1 रख दो तो आपको e की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या बात सामने आती है कि फैक्टोरियल्स के रेसिप्रोकल का सम फंक्शन e होता है, इसलिए इसका ग्राफ e के सिमिलर है। चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 वीक के बराबर होती है सेकंड में। अगर आप ये कैलकुलेट करो कि 6 हफ्तों में कितने सेकंड होते हैं तो आप पाओगे कि उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। चलिए फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने कार्ड्स वाले गेम को तो देखा ही होगा, यानी कि ताश को तो देखा ही होगा। इसके एक सेट में 52 कार्ड होते हैं और इन ताश के पत्तों को सफल करने के 52 फैक्टोरियल्स तरीके होते हैं। आपको सुनने में यह नॉर्मल लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 52 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम है कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 67। और यह वैल्यू कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं, मतलब 10 की पावर 67 तरीकों में कार्ड्स को अरेंज किया जा सकता है। तो आप यह समझ लीजिए कि अगली बार जब भी आप इन कार्ड्स को सफल करते हो तो आप इस पूरे ब्रह्मांड में पहले इंसान होंगे जिसने इस पर्टिकुलर ऑर्डर में उन कार्ड्स को अरेंज किया है। क्योंकि 52 फैक्टोरियल्स इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसका पर्टिकुलर ऑर्डर कभी रिपीट ही नहीं हो सकता। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं और हर एक स्टार के पास 100 मिलियन प्लैनेट्स हैं और हर एक प्लैनेट में 100 ट्रिलियन लोग रहते हैं और हर एक लोग के पास 1 लाख कार्ड्स के सेट हैं और हर एक सेकंड में वह सभी 1 लाख कार्ड के सेट को 10,000 बार सफल कर रहे हैं। तो तब भी जब से हमारा ब्रह्मांड बना तब से लेके आज तक 52 फैक्टोरियल की वैल्यू रिपीट नहीं होगी। इन ताश के पत्तों का ऑर्डर तब भी रिपीट नहीं होगा। तो हमारे पास 100 बिलियन स्टार जिसमें 100 मिलियन प्लैनेट्स और हर एक प्लैनेट में 100 ट्रिलियंस लोग जिनके पास 1 लाख कार्ड्स के सेट और एक सेकंड में सभी कार्ड्स के सेट को वो 10,000 बार सफल कर रहे हैं। तो तब भी जब से हमारा ब्रह्मांड बना तब से लेके आज तक इनका ऑर्डर रिपीट नहीं होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 52 फैक्टोरियल कितनी बड़ी वैल्यू होती है। और इसलिए कहते हैं कि गेम ऑफ कार्ड पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है, क्योंकि जो ऑर्डर आप एक बार सफल करने पर बना देते हो वैसा ऑर्डर इस अनंत ब्रह्मांड में ना बना था और ना शायद कभी बनेगा। तो अगली बार जब भी आप ताश के पत्तों को सफल करो तो आप यह बात जानते होंगे कि जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने इन कार्ड्स को सफल किया वह ऑर्डर आज से पहले कभी भी किसी ने रिपीट नहीं किया। ऐसे ही फैक्ट नंबर 3, हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 60 फैक्टोरियल्स एटम मौजूद हैं। 60 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? लगभग 10 की पावर 81। और हमारी एस्टिमेशन यह बताती है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 10 की पावर 78 से 10 की पावर 82 एटम्स मौजूद हैं। ऐसे ही जैसे जैसे आप फैक्टोरियल्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आपको उतने ही बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे जिनको शायद कोई भी कंप्यूटर सॉल्व भी नहीं कर पाए। जैसे कि 70 फैक्टोरियल की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 10 की पावर 100, जो कि एक गूगल से भी ज़्यादा है। 100 फैक्टोरियल की अप्रॉक्स वैल्यू है 10 की पावर 157 और 200 फैक्टोरियल की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है 10 की पावर 374। यह इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं कि हमारा माइंड
इनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ कि मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर जो कि 10 डिजिट का है, उसमें से हर एक डिजिट यूनिक है, उसमें से कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। तो क्या आपको मालूम है कि अगर आप उस नंबर की सफलिंग करो तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने नए लोगों को वह नंबर मिल जाएगा? तो 36288800 इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। उस 10 डिजिट के नंबर से इतने नए नंबर्स को बनाया जा सकता है, क्योंकि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू इतनी ही होती है। तो फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन करना तो आसान होती है, खाली मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि वो पहले नंबर्स को बाइनरी डिजिट में बदलते हैं और फिर उन पर कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हमारे पुराने कंप्यूटर होते हैं वो 32 बाइनरी डिजिट या फिर बिट्स पर काम करते हैं, जो कि मैक्सिमम आपकी स्क्रीन पर दर्शाए गए नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन आज के कंप्यूटर 64 बिट आर्किटेक्चर पर वर्क करते हैं और ये इंटीजर्स की डेसिमल वैल्यू को इतनी डिजिट तक स्टोर कर सकते हैं, और यह नंबर काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो 32 बिट्स कंप्यूटर केवल 12 फैक्टोरियल तक ही अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन 64 बिट कंप्यूटर की 20 फैक्टोरियल तक लिमिट है। इस बाउंड्री के बियॉन्ड ज़्यादातर कंप्यूटर अपने आंसर में एक्यूरेट रिजल्ट देने की बजाय अप्रॉक्सीमेशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह सब था फैक्टोरियल्स के बारे में। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।